नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम दिल्ली सल्तनत का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश तक का अध्ययन कर लिया है। अब हम तुगलक डायनेस्टी का अध्ययन करेंगे, जिसका कार्यकाल 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक था। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक की हत्या कर तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक। तुगलक वंश ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया। यह नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक व दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इसने 1323 ईस्वी में अपने बेटे जौना खान को, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना गया, के तेलंगाना मिशन पर भेजा। इसने तेलंगाना को तुगलक राज्य में मिलाया तथा तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया इसके दरबार में एक सूफी दरबारी कवि थे। 1325 ईस्वी में बुगारा खान, जो कि बंगाल का इक़्तिदार था, दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह दिल्ली सल्तनत में होने वाला प्रथम विद्रोह था, जो कि तुगलक वंश में हुआ। 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल में गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी गई। इसका मकबरा दिल्ली में है, जो कि तुगलकाबाद में है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इसकी हत्या इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने ही कराई थी। इसकी मृत्यु के उपरांत इसका बेटा जौना खान, जिसे कि मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, अगला शासक बना। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपनी सल्तनत में कुछ ऐसे कार्य किए जो कि सदैव विफल रहे। यह अरबी तथा फारसी भाषा का विद्वान था। इसके शासनकाल में 1330 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीकी यात्री मोरक्को का इब्न बतूता इसके दरबार में आया। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक, जो कि फारसी में लिखी, रेहला नामक पुस्तक की रचना की। रेहला के अनुसार कश्मीर, बलूचिस्तान व राजपूताना को छोड़कर संपूर्ण हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी सेना मोहम्मद बिन तुगलक की ही थी। इस पुस्तक में भारत और मोरक्को के व्यापार के बीच का वर्णन भी किया गया है। रेहला में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व समृद्ध शहर दिल्ली को ही बताया गया है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने वाला प्रथम सुल्तान एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ही था। सती प्रथा के बारे में कुछ अन्य तथ्य। भारत में सती प्रथा की शुरुआत गुप्त काल में, जो कि 1319 से ईसा पूर्व से लेकर 1319 से 540 ईस्वी तक था। एरन अभिलेख, जो कि भानुगुप्त द्वारा लिखाया गया था, सर्वप्रथम उसमें ही सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। गुप्त पीरियड में रामगुप्त का सेनापति गोपराज की पत्नी, जो कि प्रथम भारतीय सती हुई थी। नोट: सती प्रथा पर बैन लगाने वाले शासक: फिरोज शाह तुगलक, सेकंड अकबर, थर्ड औरंगजेब। और 1829 ईस्वी में भारत में सती प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंग तथा भारतीय पुनर्जागरण के महानायक राजा राम मोहन राय ने मिलकर किया। एमबीटी के शासनकाल में ही सर्वाधिक विद्रोह हुए। इसके शासनकाल में साउथ इंडिया में 27 तथा उत्तर भारत में कुल 7 विद्रोह हुए।
कुल मिलाकर 34 विद्रोह इसके शासनकाल में हुए। एमबीटी के शासनकाल में मंगोलों का 5 बार आक्रमण हुआ। अब हम इसके कुछ ऐसे फैसले पढ़ते हैं जो कि हमेशा विफल रहे। नंबर 1, इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया 1326 से 27 के बीच। ऐसा इसने इस वजह से किया क्योंकि दक्षिण में विद्रोह अधिक हो रहे थे, जिससे कि दक्षिण की शक्ति को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, लेकिन ये विफल साबित हुई। सेकंड, खुरासान अभियान। खुरासान अभियान भी इसका एक विफल अभियान सफल हुआ। 2 आप में कर वृद्धि। कराचिल अभियान जो कि विफलता हुआ। 1351 ईस्वी में सिंध विद्रोह के दौरान एमबीटी की मृत्यु हो गई। एमबीटी की मृत्यु के उपरांत अगला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बना, जिसने तुगलक वंश को एक अच्छी नींव प्रदान की, जिसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जो कि समाज के हित के लिए थे। सेम कार्य फिरोज शाह तुगलक ने भी किए। फिरोज शाह तुगलक ने 6 शहरों को बसाया। नंबर 1, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजशाह कोटला, फिरोजाबाद। नंबर 6, जौनपुर, जिसे सिराज ए हिंद कहते हैं। जौनपुर जौना खान के बड़े भाई के नाम पर बसाया गया था। सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ही था। इसने सिरसा में एक नहर का निर्माण कराया, जहां पर उसने 1200 बाग बनवाए। इसने अशोक के टोपरा तथा मेरठ स्तंभ को दिल्ली स्थानांतरित कराया, जिसको उसने पढ़ने के लिए ब्राह्मणों को कहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं पढ़ सका। फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर तथा ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। इसने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। 1369 ईस्वी में कुतुब मीनार की 4th व 5th मंजिल का इसने पुनर्निर्माण भी कराया। जनता को आर्थिक मदद के लिए इसने एक विभाग बनाया जिसे दीवान ए खैरात कहते हैं, तथा एक अस्पताल का भी निर्माण करवाया जिसे दार उल शिफा कहते हैं। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद, जिसका शासनकाल 1394 से 1414 के मध्य था। इसी दिल्ली सल्तनत के शासक में के दौरान 1358 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तैमूर लंग ने नसरुद्दीन महमूद को हटाकर इसके मंत्री खिरज खां को गद्दी पर बैठा दिया, जो कि 1414 तक शासन करता रहा। अन्यथा तैमूर ने के पुत्र शाहरुख खान ने अगला आक्रमण किया। खिरज खां के द्वारा नासरुद्दीन महमूद को सिंहासन से हटाकर 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना कर दी गई, जो कि भारत में प्रथम शिया वंश था। अब हम तुगलक वंश के साथ साथ छोटा सा एक वंश जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा वंश था, यानी इसका शासनकाल कम ही था, सेकंड नंबर पे सबसे छोटा था, सैयद वंश। इस वंश की स्थापना खिरज खां द्वारा की गई थी, जिसने 1414 से 1429 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसके उपरांत अगला सुल्तान मुबारक शाह बना।
जिसका वजीर बहलोल अफगानी जो था। टाइटल इसने खान ए खाना की उपाधि बहलोल को दी थी। इसकी मृत्यु के बाद अगला सुल्तान मोहम्मद शाह बना। इसने बहलोल को अपना पुत्र घोषित किया, लेकिन अलाउ अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451। 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह ने अपना सिंहासन बहलोल लोदी को समर्पित कर दिया तथा बहलोल लोदी ने प्रथम अफगानी वंश यानी लोदी वंश की स्थापना की। हमारा लोदी वंश तथा सैयद वंश की समाप्ति होती है। तुगलक वंश समाप्त हुआ।